आज बजट को पेश किया गया है और बजट में न्यू टैक्स स्कीम में भारी बदलाव किए गए हैं और इसे हेडलाइन की तरह दिखाया जा रहा है कि आपके लिए न्यू टैक्स स्कीम बहुत ही बेनिफिशियल है। लेकिन क्या ये वाकई में बेनिफिशियल है या नहीं, आज हम इसी सच्चाई को जानेंगे और कौन सी स्कीम आपके लिए ज्यादा फायदेमंद होगी ये भी हम आज इस वीडियो में जानने वाले हैं। लेकिन सिर्फ शर्त एक है कि आपको इस वीडियो को पूरी तरीके से देखना पड़ेगा और मेरी गारंटी है कि आपको सारी बातें अच्छे से समझ में आने वाली हैं। और बीइंग अ टैक्स पेयर मुझे लगता है कि आपको कुछ अंदर की बातें जानने का पूरा हक है। तो आइए देखते हैं इस वीडियो को। सो हेलो गाइस, दिस इज अजय शर्मा एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल फिन ओशन। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि टैक्स रेट्स में बदलाव क्या किए गए हैं। जो ओल्ड टैक्स स्कीम है उसके टैक्स रेट्स में कोई भी बदलाव नहीं किए गए हैं और उसमें जो बेसिक एग्जेम्पशन है वो 2.5 लाख तक है, मतलब 2.5 लाख तक आपको कोई भी टैक्स नहीं देना। और जो न्यू टैक्स स्कीम है उसमें बदलाव ये किए गए हैं कि 3 लाख तक आपको कोई भी टैक्स नहीं देना। ओल्ड टैक्स स्कीम में क्योंकि टैक्स रेट्स थोड़े से ज्यादा है, आप उसमें 70 डिडक्शन तक ले सकते हो अपनी टोटल इनकम में से। लेकिन न्यू स्कीम में क्योंकि टैक्स रेट जो है वो कम है, आपको वहां पे कोई भी डिडक्शंस नहीं मिलता। आपको सिर्फ वहां पे स्टैंडर्ड डिडक्शन जो कि इस साल से 52,500 का है, आपको सिर्फ स्टैंडर्ड डिडक्शन अपनी टोटल इनकम में से मिलेगा और बाकी के ऊपर आपको कोई भी डिडक्शन नहीं मिलेगा। मैंने ये एक एक्सेल शीट बनाई है और यहाँ पे दिख रहा है कि 3 लाख से लेके 5 लाख तक अगर आपकी टोटल इनकम है तो आपको ओल्ड स्कीम में कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ता था, जो कि न्यू टैक्स रिजीम में इस टैक्स रिबेट को 5 लाख की जगह 7 लाख कर दिया गया है। तो न्यू टैक्स स्कीम में आपको 7 लाख तक कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा। लेकिन खेल खेलना तो अभी बाकी है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। आपकी अगर इनकम 15 लाख है तो 15 लाख के ऊपर ओल्ड टैक्स रिजीम में आपके ऊपर टैक्स बनता है 2,02,500 और वहीं पे आपकी न्यू टैक्स रिजीम में आपकी टोटल इनकम 15 लाख है तो उसमें आपका 1.5 लाख तक टैक्स बनता है। और यहाँ पे जो टैक्स बेनिफिट आपको मिलता है, मतलब कि डिफरेंस जो है वो 15 लाख की इनकम के ऊपर 1,12,500 का आपको यहाँ पे बेनिफिट मिल रहा है। लेकिन क्या ये बेनिफिट वाकई में है? इस तरीके की एक्सेल बना के आपको न्यूज के ऊपर दिखाया जा रहा है। न्यूज चैनल्स पे तो ऐसा किया गया है कि जो न्यू टैक्स स्कीम फाइनेंशियल ईयर 22-23 की थी, मतलब पिछले साल जो न्यू टैक्स स्कीम थी उसको कंपेयर किया गया है जो इस बजट में न्यू टैक्स स्कीम आई है। जो पिछले साल की न्यू टैक्स स्कीम थी उसको कोई लेता भी नहीं था। 90-95% लोग ओल्ड टैक्स स्कीम के साथ ही जाते थे और जो बचे हुए सिर्फ 5% लोग हैं मुश्किल से ये न्यू टैक्स स्कीम को लेते थे। और क्योंकि न्यू टैक्स स्कीम में इस बार थोड़े बदलाव किए गए हैं तो उन्होंने कंपैरिजन जो पिछले साल की न्यू टैक्स स्कीम थी, मतलब फाइनेंशियल ईयर 22-23 की न्यू टैक्स स्कीम थी, उसको कंपेयर किया है न्यू टैक्स स्कीम फाइनेंशियल ईयर 23-24 में जो कि होने वाली है। लेकिन उन्होंने न्यू टैक्स स्कीम जो 23-24 जो आज ही इंट्रोड्यूस हुई है उसको कंपेयर नहीं किया ओल्ड टैक्स स्कीम से। अगर वो ओल्ड टैक्स स्कीम से कंपेयर करते तो उनको असलियत में सच्चाई क्या है ये पता चल जाती। तो आइए अब हम जानते हैं कि सही कंपैरिजन क्या होगा। सही कंपैरिजन होगा इस साल की ओल्ड स्कीम से और इसी साल की जो आज ही इंट्रोड्यूस हुई है न्यू स्कीम के, क्योंकि एक टैक्स पेयर अब या तो ओल्ड स्कीम लेगा या तो न्यू स्कीम लेगा। अब पिछले साल क्या था क्या नहीं उसको कोई मतलब नहीं है। तो आइए आने वाले साल में क्या आप कौन सी स्कीम आपके लिए फायदेमंद होगी ये हम देखते हैं। सबसे पहले हम लोग ओल्ड स्कीम का एग्जांपल लेंगे जहां पे मैंने दोनों ही स्कीम्स में जो ग्रॉस इनकम है वो 10 लाख मानी है। ग्रॉस इनकम होती है मतलब कि कंपनी से आपको कितने पैसे मिले बिना कोई डिडक्शन लेने से पहले। आप 70 टाइप्स के डिडक्शंस ले सकते हो अंडर सेक्शन 80, जिसमें आते हैं लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, हेल्थ इंश्योरेंस, डोनेशंस, सुकन्या समृद्धि योजना, नेशनल पेंशन सेविंग स्कीम, पीएफ कंट्रीब्यूशन। लेकिन इन सब डिडक्शंस को लेस करने से पहले जो हमारी इनकम होती है वो ग्रॉस इनकम कहलाई जाती है। तो ग्रॉस इनकम आपकी 10 लाख है, उसमें से अब आप डिडक्शंस लोगे जो कि सबसे पहला डिडक्शन है स्टैंडर्ड डिडक्शन 52,500 का। इस साल से ये स्टैंडर्ड डिडक्शन 52,500 का है। उसके बाद प्रोफेशनल टैक्स HRA, उसके बाद इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन लिया है जिसके ऊपर आपको 2 लाख तक का टैक्स बेनिफिट मिल सकता है। और फिर उसके बाद आपकी ग्रॉस टोटल इनकम आती है 6,85,000 की
और फिर उसके बाद अंडर सेक्शन 80C जो कि 1.5 लाख तक आपको मिल सकता है, और फिर 80D में है, फिर आपकी टोटल इनकम आती है 4,85,000, इसके ऊपर टैक्स बनता है 11,750, और जो हेल्थ एंड एजुकेशन सेस 4% ऑन टैक्स होता है वो आपका 470 बनता है, तो टोटल टैक्स पेबल आपका 12,220 होता है। लेकिन क्योंकि मैंने जैसा कि आपको कहा था कि ओल्ड टैक्स स्कीम में आपको 5 लाख तक की टोटल इनकम पे रिबेट मिलता है, तो क्योंकि आपकी यहाँ पे टोटल इनकम 4,85,000 है, तो आपको यहाँ पे रिबेट इस पूरे टैक्स का जो कि 12,220 है, इसका रिबेट मिल जाएगा, और जो फाइनल में टैक्स पेबल आएगा वो आपका 0 होगा। अब हम इसी को कंपैरिजन करते हैं न्यू स्कीम से। तो न्यू स्कीम में जैसा कि मैंने आपको कहा था, सिर्फ एक स्टैंडर्ड डिडक्शन का आपको डिडक्शन मिलेगा, और बाकी जो भी 70 टाइप्स के डिडक्शन है वो आपको नहीं मिलेंगे। तो यहाँ पे आपकी ग्रॉस इनकम जो है स्टैंडर्ड डिडक्शन के बाद वो 9,47,500 है, और इसके ऊपर जो टैक्स आएगा टोटल टैक्स पेबल 54,210 आएगा। और क्योंकि न्यू स्कीम में आपकी इनकम टोटल इनकम जो कि डिडक्शंस लेने के बाद है, डिडक्शंस तो इसमें है ही नहीं, सिर्फ एक ही डिडक्शन है, वो लेने के बाद आपकी 7 लाख से ज्यादा है तो आपको कोई भी रिबेट नहीं मिलेगा, और आपका फाइनली जो टैक्स पेबल है 54,210 है। और जो कि ओल्ड स्कीम से न्यू स्कीम में अगर आप शिफ्ट होते हो तो सच्चाई यही है कि आपको 54,210 का ज्यादा टैक्स पे करना पड़ेगा। तो ये एक मोटा मोटी तौर पे मैंने आपको बताया है कि क्या आपको बेनिफिट हो सकता है ओल्ड स्कीम में या फिर न्यू स्कीम। तो सर अब जो न्यूज में बातें चल रही है कि इतना ओल्ड स्कीम में और न्यू स्कीम में डिफरेंस है, तो क्या ये सच है? जी नहीं, ये सच नहीं है, क्योंकि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। यहाँ पे न्यू टैक्स रिजीम में अगर आपकी टोटल इनकम 10 लाख है तो 10 लाख के ऊपर सिर्फ आपको एक ही डिडक्शन मिलता है, वो है स्टैंडर्ड डिडक्शन का, और वो स्टैंडर्ड डिडक्शन का डिडक्शन आपको मिलेगा 52,500 का। तो 10 लाख में से सिर्फ 52,500 आपके लेस होंगे, और जो इसके ऊपर टैक्स आपका बनेगा वो 55,000 या फिर 52,000 के आसपास होगा। लेकिन वहीं पे अगर मैं कंपेयर करूं इसको ओल्ड टैक्स स्कीम से, तो यहाँ पे टोटल इनकम आपकी 10 लाख होगी ही नहीं, क्योंकि 10 लाख तो आपकी ग्रॉस टोटल इनकम होगी। ग्रॉस इनकम में से आप वो 70 टाइप के डिडक्शंस लेस करोगे। डिडक्शंस मतलब कि LIC, PF या फिर हेल्थ इंश्योरेंस, डोनेशंस, HRA, नेशनल पेंशन सेविंग स्कीम, ये सब लेस करोगे तो वो 10 लाख की ग्रॉस टोटल इनकम आपकी 6 लाख की बनेगी। तो वहां पे चैनल्स को दिखाना चाहिए था कि टोटल इनकम न्यू स्कीम में 10 लाख की है, लेकिन वहीं पे टोटल इनकम ओल्ड स्कीम में अगर आप रहते हो तो वो टोटल इनकम आपकी 10 लाख नहीं, वो आपकी 6 लाख की बनेगी। तो 6 लाख के ऊपर आप टैक्स पे करोगे ओल्ड स्कीम में, और न्यू स्कीम में आप सिर्फ 9,47,500 के ऊपर टैक्स पे करोगे। तो ऐसा उनको दिखाना चाहिए था। तो अब आप पूछोगे कि आपके लिए न्यू टैक्स स्कीम फायदेमंद है या फिर ओल्ड टैक्स स्कीम फायदेमंद है। तो अगर आपकी ग्रॉस इनकम वो 7,52,500 तक है, तो इसमें से आप 52,500 का स्टैंडर्ड डिडक्शन ले लोगे, और आपकी जो टोटल इनकम बनेगी वो अब सिर्फ 7 लाख बनेगी, जो कि 7 लाख तक न्यू स्कीम में आपका टैक्स पूरा ही एग्जेम्प्ट है, तो आपके लिए न्यू स्कीम बेनिफिशियल होगी। लेकिन अगर आपकी ये ग्रॉस इनकम 7,52,500 से ज्यादा है और आपके पास और भी डिडक्शंस लेने के लिए है, तो आपके लिए ओल्ड स्कीम ही बेनिफिशियल होगी। क्योंकि मैंने बिग 4 कंपनी में यूएस टैक्स डिपार्टमेंट में भी काम किया हुआ है, तो यूएस में क्या होता है कि वहां पे एक कॉन्सेप्ट है कि कमाओ और उड़ाओ। वहां पे सेविंग का कोई भी कॉन्सेप्ट है ही नहीं, लेकिन इंडिया में सेविंग का कॉन्सेप्ट है। लेकिन आज के बजट से ये साबित हो जाता है कि इंडिया इस सेविंग को ज्यादा तवज्जो नहीं देना चाहती। वो भी चाहती है कि जितना आप कमा रहे हो वो कहीं ना कहीं पे आप लगा दो। लेकिन ये न्यू स्कीम का रिजल्ट तो ये होगा कि जितना आप कमा रहे हो आपकी इन हैंड इनकम आपको उससे भी कम मिलेगी न्यू स्कीम में। तो आप वो लगाओगे कहाँ से, आप वो उड़ाओगे कहाँ से पैसा, जब आपके हाथ में इन हैंड इनकम कम बचेगी। सेकेंडली, जो इन्वेस्टमेंट के सेक्टर्स है जैसे कि लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज होते हैं, जो PF है, जो सुकन्या समृद्धि योजना आपने लाई थी, तो इन सब के ऊपर फिर इन्वेस्टमेंट करेगा कौन? जो रियल एस्टेट सेक्टर है जो कि पहले से ही लॉस में चल रहा है, उसको हो सकता है कि और भी लॉस हो जाए।
क्योंकि जो 3.5 लाख तक का बेनिफिट आप यहाँ पे रियल इस्टेट में टैक्स बेनिफिट ले सकते थे, वो भी शायद अब नहीं मिलेगा। तो आशा करता हूँ कि आपको आज का ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसी ही नॉलेजेबल, ऐसी ही धमाकेदार वीडियोस आपको और कहीं पे नहीं मिल सकती। क्योंकि हम सिर्फ जो दिखाया गया है उसमें बिलीव नहीं करते, बल्कि मैं खुद से भी रिसर्च करता हूँ। तो इसी बात के ऊपर सब्सक्राइब तो बनता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइस, जय हिंद।